हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू हितेश भैया। और जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं, हिंदी जैसे सब्जेक्ट को बड़ा ही टफ मानते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं। हिंदी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग बड़े ही आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास केवल और केवल 10 से 20 दिन भी बचे हुए हैं ना, उसमें भी आप हिंदी को कवर कर सकते हैं। देखिए, हिंदी को कवर कैसे करना जरा ध्यान से समझिए। अगर आपको हिंदी को 70 से 80 नंबर तक लाना है हिंदी में, तो स्पेशल आप लोग कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए और उसको पढ़ना रटना शुरू कर दीजिए। कोई भी बुक उठाइए, उसको पढ़ना रटना शुरू कर दीजिए। आप 70 से 85 नंबर इजीली ले आएंगे। लेकिन अगर आपको 95 प्लस 97 या फिर 98 नंबर तक हिंदी में लाने हैं, तो स्पेशल क्या करना है, इसको जरा ध्यान से समझना है। इसके एवरी टॉपिक को आपको समझना है और एवरी टॉपिक को टॉपिक वाइज तैयार करना है। जैसे अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है कि जो आपकी हिंदी है वो टोटल भैया 2 भागों में बटी हुई है। सबसे पहले अगर मैं मॉडल पेपर है आपका ये हिंदी का 2026 का, देखिए हिंदी का मॉडल पेपर है। सेम ऐसा ही मॉडल पेपर जो आपका हिंदी का एग्जाम में आएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके का पेपर जो है आपके एग्जाम में आएगा। ये चीज़ तो आपको सारी चीज़ें पहले से पता होती है। 70 नंबर का पेपर होता है, 3 साढ़े 3 घंटे में करना रहता है, 3 घंटे 15 मिनट में। तो सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि भैया खंड का आता है, जो कि टोटल 20 नंबर का होता है और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी होते हैं। वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको हिंदी की तैयारी करने के लिए, आपको 90 से 98 नंबर लाने के लिए हिंदी में आपको चीज़ों को टॉपिक वाइज तैयार करना होगा, ठीक है। टॉपिक वाइज कैसे तैयार करना, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू में आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक पहली कॉपी यानी फर्स्ट कॉपी बना लेनी है और उनमें एमसीक्यू आपको कितने तैयार करने हैं, लगभग मैं आपको बता दूं तो 300 प्लस एमसीक्यू आप तैयार कर लीजिए। आपके 20 में 20 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। लेकिन भैया बात ये आती है कि कौन कौन से एमसीक्यू किस किस टॉपिक से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। तो देखिए ध्यान से एकदम, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पूछा गया है कि सही विकल्प को चयन करो। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया है, गद्य और पद्य से आया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। तो भैया सभी लोगों को पता होगा कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हमारे जो हैं वो भगवती चरण वर्मा हैं, सभी लोगों को पता होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका गद्य पद्य से रिलेटेड है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दूंगा, बस वीडियो को शुरू से एकदम लास्ट तक देखिएगा। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो देखिए शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर रखा गया। तो भैया शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के नाम पर रखा गया था, शुक्ल युग का नाम, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये क्वेश्चन भी भैया आपका गद्य पद्य का आ गया। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से समझना। आपके बोर्ड परीक्षा में क्या होता है भैया, गद्य पद्य से टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में व्याकरण मिला लो, संस्कृत मिला लो, इन दोनों से मिला करके 5 प्लस 5 यानी इनसे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्याकरण से और संस्कृत से, और इससे केवल 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर मैं व्याकरण की बात करूं तो तत्सम तद्भव से एक एमसीक्यू आता है, समास और समास विग्रह से एक एमसीक्यू आता है, उपसर्ग और प्रत्यय से एक एमसीक्यू आता है, पर्यायवाची से एक एमसीक्यू आता है। इसके बाद अगर मैं संस्कृत में आ जाऊं तो शब्द रूप जैसे कि तद हो गया, युष्मद हो गया, इसकी विभक्ति पूछ ली जाती है, ठीक है, वचन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो शब्द रूप आ जाता है 1 नंबर का, वाक्य रूप आ जाता है 1 नंबर का, वाच प्रयोग आता है 1 नंबर का, और वाच परिवर्तन आता है 1 नंबर का। टोटल अगर हम बात करें तो गद्य पद्य से 10 नंबर का क्वेश्चन, संस्कृत से 5 नंबर का क्वेश्चन और व्याकरण से 5 नंबर का क्वेश्चन, टोटल 10 नंबर का बन जाता है। बस आप, लेकिन आपको क्या करना है, इन टॉपिक को तैयार नहीं करना है। आपको क्या करना है कि YouTube से लगभग इन सभी टॉपिकों से, मतलब ये सारे टॉपिकों से आपको मिला करके लगभग 300 MCQ तैयार कर लेने हैं, ठीक है। जिसमें से 200 MCQ तो केवल आपकी गद्य पद्य की होनी चाहिए, ठीक है। केवल 200 MCQ आपके गद्य पद्य की हों, 100 MCQ जिसमें से 50 आपके व्याकरण के हों, 50 आपके संस्कृत के हों। टोटल 300 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए। और 300 क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपने डेली 20 से 30 क्वेश्चन तैयार किए तो केवल 30 दिन के अंदर आपके 300 तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही आपको दूसरी कॉपी बनानी है, जिसमें आपको क्या करना है, सेकेंड कॉपी नाम देना है। बहुत आसान है हिंदी, लेकिन टॉपिक वाइज तैयार करोगे तब। तो सेकेंड कॉपी आपको बनानी है। ऐसे ही अगर मैं आपको मॉडल पेपर दिखाऊं तो देखिए सारे क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन देखिए। अपनी खबर आत्मकथा किसकी रचना है, तो भैया अपनी खबर आत्मकथा किसकी रचना है,
शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? तो इसमें से शुक्लोत्तर युग के धर्मवीर भारती आपके लेखक हो जाएंगे। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन है? छायावादी युग की रचना कौन सी है? चित्राधार छायावादी युग की रचना है। साकेत किस युग के कवि हैं? तो भैया साकेत आपके किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं कि छायावादी युग के हैं। तो ये सभी गद्य पद्य के क्वेश्चन हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे जी हैं। तो देखिए ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, ठीक है, गद्य पद्य से। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि 300 MCQ अगर आप तैयार कर लेते हो गद्य पद्य के, तो इससे बाहर आपका हो सकता हो कि दूसरा कोई पूछ लिया जाए, वरना इससे बाहर नहीं आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं आपको दिखाऊं तो देखो, जैसे पर्यायवाची पूछ लिया गया, इंद्र का पर्यायवाची सुरेंद्र, महेश गणेश क्या होता है, ठीक है, तो सभी को पता होगा कि इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है। पीताम्बर की अगर हम बात करें तो पीताम्बर का देवेंद्र हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तो देवेंद्र द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? ठीक है। पीत है जिसका अंबर, अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अन शब्द, अनादर में हमारा अन उपसर्ग लगेगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं त्वत की विभक्ति और वचन की बात करूं तो भैया ये हमारा पंचमवी विभक्ति और एक वचन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता पा रहा हूँ? तो इन सारी चीज़ों को मैं मतलब कि मुझे तो चीज़ें चलो पता है, लेकिन आपको तब पता चलेंगी जब आप इनको तैयार करेंगे। तो टोटल कितने MCQ तैयार करोगे? भैया ने क्या कहा था? भैया ने कहा था कि 200 MCQ गद्य के पद्य के और 100 MCQ व्याकरण प्लस संस्कृत के तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे की चीज़ें बताऊँ, ठीक है, यहाँ पर मैं और MCQ आपको दिखा देता हूँ। आप कहेंगे कि भैया ने दिखाया नहीं। तो देखिए, जैसे कि रोला में कितने चरण होते हैं? तो रोला में टोटल 4 चरण होते हैं। रसों की कितनी संख्याएं होती हैं? तो रसों की टोटल 9 संख्या होती है, यानी रस 9 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं? संज्ञा के मुख्य भेद 5 होते हैं, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका आंसर कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्नों की बात करूँ तो भैया देख लीजिए क्या क्या इसमें आता है 50 नंबर में। तो सबसे पहले हिंदी का गद्यांश पद्यांश आता है, संस्कृत का गद्यांश आता है, संस्कृत का पद्यांश आता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ अभी ये बताऊंगा, फिलहाल आप यहाँ समझिए। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न में कुछ इस तरीके से आपका क्या पूछा जाता है? गद्यांश आता है। देखिए 6 नंबर का गद्यांश आता है। टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें देखिए कुछ इस तरीके से आपका गद्यांश है कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। तो ऐसे करके आपका एक पद्यांश पूछा गया है, ठीक है। अब इस पद्यांश से टोटल 3 क्वेश्चन हैं और तीनों के 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, यानी तीनों के तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। और इस तरीके से 6 नंबर का ही आपका गद्यांश परीक्षा में आता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 1 मिनट, ये आपका गद्यांश है ना। अब देखिए यहाँ पर इसके आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में संदर्भ से रिलेटेड, ठीक है, पहला क्वेश्चन संदर्भ से रिलेटेड आता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कहेंगे भैया ने दिखाया नहीं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए उपर्युक्त गद्यांश का पाठ व लेखक का नाम लिखिए। यही आपका पाठ व लेखक को बोलते हैं संदर्भ। पाठ और लेखक के नाम को लिखने को ही संदर्भ बोलते हैं भैया, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज़ को बड़े ही अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, 2 आते हैं आपके एग्जाम में, क्या आते हैं? 2 आते हैं गद्यांश, जिनमें से आपको दोनों में से कोई एक करना होता है, ठीक है। तो देखिए एक ये पूछा गया, एक पहले वाला था, ये भी आपका एक गद्यांश है और इसमें भी भैया 3 क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए एक पद्यांश आता है और ये भी 6 नंबर का होता है। कुछ इस तरीके का पद्यांश है कि चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, थमकी धागे सी जो हिलडुल, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्या है भैया? तो इस तरीके से ये पद्यांश है। इसमें भी भैया टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, 2 + 2 + 2 यानी टोटल 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, टोटल 3 प्रश्न आपके ये हो गए। अब देखिए यहाँ पर भी आपका एक अथवा में पद्यांश दे रखा है। अगर आपको वो पद्यांश नहीं करना चाहते तो आप इस टाइप का दूसरा पद्यांश आता है पेपर में, आप उसको कर सकते हैं। इसमें भी भैया 3 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए मैं आपको जो चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ये है, वो चीज़ आप लोगों की ये है कि आपको सेकंड कॉपी बनानी है और सेकंड कॉपी में आपको हिंदी का गद्यांश, हिंदी का पद्यांश, अभी मैं आपको और बताऊंगा, संस्कृत का पद्यांश होता है और संस्कृत का पद्यांश होता है। तो 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, अगर आपने ये 4 टॉपिक एक कॉपी में तैयार किए तो 22 नंबर आपको तैयार हो जाएंगे। यानी पहली कॉपी में आपने 300 MCQ तैयार किए,
दूसरी कॉपी में आपने 4 टॉपिक हिंदी गद्यांश पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश तैयार करके सेकंड कॉपी में आपने 22 नंबर तैयार कर लिए। इसके बाद भैया तीसरी कॉपी आपको बनानी है जिसमें आपको जीवन परिचय, पत्र हो गया, निबंध हो गया, खंड काव्य हो गया, ये 4 टॉपिक आपको तीसरी कॉपी में तैयार करने हैं। फिर से सुन लीजिए, तीसरी कॉपी में जीवन परिचय, पत्र तैयार करिए, निबंध तैयार करिए, निबंध लिखिए, खंड काव्य आता है। अभी मैं आपको ये चारों चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। जीवन परिचय भी दिखाऊंगा, पत्र भी दिखाऊंगा, निबंध भी दिखाऊंगा और खंड काव्य भी दिखाऊंगा। लेकिन ये तीसरी कॉपी में सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, लिखनी है, तैयार करनी है, नोट करनी है और इनका रिवीजन करना है। तो 20 नंबर की तीसरी कॉपी आपकी हो जाएगी। इसके बाद चौथी कॉपी, ये देखिए जिसने भी ये काम कर लिया ना, 4 कॉपी बना करके टॉपिक वाइज चीज़ें तैयार कर ली ना, 95+ गारंटी है, लिख के एकदम रख लो 95+। फोर्थ कॉपी की अगर हम बात करें तो भैया संस्कृत में फोर्थ कॉपी पूरी बनानी है जिसमें श्लोक होगा, संस्कृत के प्रश्न होंगे। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने देखा हिंदी का गद्यांश पद्यांश, ठीक है। अब आप देखने वाले हैं संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। अब देखिए जो संस्कृत का गद्यांश आता है ना, इसमें भैया 2 चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है वो आपको करनी होती है, तो सबसे पहली चीज़ आपको संदर्भ लिखना होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको हिंदी अनुवाद करना होता है। क्या करना होता है, हिंदी अनुवाद। तो सबसे पहली चीज़ संदर्भ, दूसरी चीज़ हिंदी अनुवाद। दोनों को कर देने के पास 3+2 यानी 5 नंबर मिलते हैं। हिंदी अनुवाद के 3 नंबर, संदर्भ के 2 नंबर। अब देखिए यहाँ पर आपकी ये क्या दे रखा है, संस्कृत का एक गद्यांश दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। दोनों में से जो भी आपको बोर्ड परीक्षा में आते होंगे उनमें से कोई एक का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना, जिसके लिए भैया 5 नंबर आपको दिया जाएगा। अब इसके बाद जो आता है हिंदी का संस्कृत का आता है पद्यांश, और संस्कृत के पद्यांश में भी भैया संदर्भ लिखना पड़ता है और हिंदी में अनुवाद लिखना पड़ता है, जिसके लिए 2+3 = 5 नंबर दिया जाता है। अगर मैं बात करूं कोई कैसे कैसे टाइप के आते हैं भैया हमारे बोर्ड एग्जाम में संस्कृत के पद्यांश, तो देखो आपने श्लोक तो देखे होंगे ना, बस श्लोक को क्या कह दिया जाता है, संस्कृत का पद्यांश। यानी भैया श्लोक जो होता है वही हमारा संस्कृत का पद्यांश होता है। तो देखिए ये श्लोक और ये श्लोक, ये दोनों श्लोक में से कोई एक श्लोक या फिर ये कर लो या तो ये कर लो, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन कब, जब आपने संदर्भ लिखना होगा और आपने हिंदी अनुवाद, ठीक है, आपने क्या करना होगा, हिंदी अनुवाद दोनों का लिख दिया, मतलब कि किसी में से एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिख दिया, 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको स्टार्टिंग में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपको हिंदी गद्यांश पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश दूसरी कॉपी उसकी बनानी है जिसमें केवल ये 4 टॉपिक आपके होंगे, हिंदी गद्यांश, हिंदी पद्यांश, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश। और 4 टॉपिक तैयार कर लोगे, 3 से 4 दिन लगेंगे, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। 3 से 4 दिन के अंदर भैया आप 4 टॉपिक तैयार कर लोगे, 22 नंबर तैयार एकदम, ठीक है। इसके बाद तीसरी कॉपी बनानी है, जीवन परिचय, पत्र, निबंध और खंड काव्य तैयार करोगे। देखो इसके बाद देखिए अगला टॉपिक आ चुका है खंड काव्य, और खंड काव्य टोटल 3 नंबर का आता है। और भैया इसको तैयार कैसे करना है, तो इसको तैयार करने के लिए स्टूडेंट आप अपने जिस भी ज़िले में बिलोंग करते हैं, जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, आप देख लीजिए। अगर आप कानपुर से हैं तो आपको ज्योति जवाहर तैयार करना होगा, ठीक है। अगर आप अलीगढ़ से हैं तो भी आपको मुक्ति दूत तैयार करना होगा। यदि आप प्रयागराज से हैं तो आपको मेवाड़ मुकुट जैसी चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। एक बार आप देख लेना कि आप जिस ज़िले में रहते हो उस ज़िले में कौन सा खंड काव्य तैयार करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ सकते हो, हिंदी के टीचर से पूछ सकते हो कि हमको खंड काव्य कौन सा तैयार करना है क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने जो तीसरी कॉपी बताई थी ना, उसमें आपका एक टॉपिक हो चुका है खंड काव्य, है ना। अब देखिए आगे की पेपर में पूरी चीज़ें हैं, अगर आपने पूरा देख लिया तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6वें नंबर पर क्वेश्चन आता है, दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए अगर आपने 5 नंबर पूरे लेने हैं तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, जीवन परिचय लिखना पड़ेगा और फिर आपको रचनाएं लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये दोनों में होता है, लेखक में प्लस कवि में, दोनों में। तो दूसरा टॉपिक तीसरी कॉपी का क्या है, जीवन परिचय। तो कवियों में अगर लेखक की बात करें, लेखक में आपको ये 3 लेखक के जीवन परिचय तैयार कर लेने हैं।
इसके बाद अगर मैं कवियों के जीवन परिचय की बात करता हूँ तो उसमें सुमित्रानंदन पंत, सूरदास और यहाँ पर आपके अशोक वाजपेयी और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका आगे का टॉपिक है, अपने पाठ्य पुस्तक में से एक कटसंत श्लोक लिखिए। ये तो हमारा संस्कृत में आ गया, ठीक है। इसको तो हमको संस्कृत में अपनी 4th कॉपी में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अपनी गली मोहल्ले के नालियों की स्वच्छता साफ सफाई के लिए नगर निगम को स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना। मेनली पत्र आ गया, ठीक है। तो देखिए पत्र हो गया, जीवन परिचय हो गया, खंड काव्य हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी तीसरी कॉपी में थी। इसके अलावा इसमें एक चीज़ निबंध बच जाती है जो कि लास्ट में आपका आता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, 7 नंबर का आता है, बेरोजगारी की समस्या समाधान, भ्रष्टाचार विज्ञान अभिशाप या वरदान, राष्ट्रीय सुरक्षा की एकता और इंटरनेट का उपयोग और इसकी हानियाँ। ये वैसे 5 काफ़ी IMP हैं, इनको तैयार कर लेना आप चाहो तो। फिलहाल अब मैंने जो चीज़ बता दी वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, यानी तीसरी कॉपी में आपको खंड काव्य, निबंध, पत्र, जीवन परिचय तैयार करने हैं और चौथी कॉपी में संस्कृत की कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें 4th कॉपी आपको पतली सी 5 रुपये वाली कॉपी बना लेनी है और उसमें केवल संस्कृत के जो क्वेश्चन हैं उनको तैयार करना है और इसी के साथ आपको कोई 2 श्लोक भी उस कॉपी में 5 रुपये की कॉपी में आपको लिख लेने हैं। या तो आप एक मोटी सी कॉपी में 4 भाग बना सकते हो, या तो भैया आप 4 कॉपी अलग अलग पतली पतली खरीद सकते हो। और इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 10 से 15 दिन आपके लगेंगे। ईजिली आप 15 से 20 दिन के अंदर पूरी हिंदी ख़त्म कर दोगे और मुझे गारंटी है आज की इस वीडियो को देखा जिसने स्टूडेंट ने पूरा, उसका हिंदी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के बाद अगर आपको हिंदी जैसे सब्जेक्ट में दिक्कत होती है तो आप नहीं होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, हिंदी की प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर से मैं कराने वाला हूं, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी।